अस्सलाम वालेकुम। दीगर मालूमात शेयर करने से पहले आपको मौसम गर्मा में इस अहम सरगर्मी का इल्म होना चाहिए कि बर्ड्स की कौन सी ज़ाहरी अलामात देखकर आप पहचान कर लेते हैं कि इनके अजसाम में पानी की कमी है। जिस्म में पानी की कमी का तशख़ीस का एक तरीक़ाकार ये है कि जिल्द के उस हिस्से को 1 सेकंड के लिए हल्का सा ऊपर उठाएं, चुटकी के अंदाज में, जहाँ पर ना हों, जहाँ फेदर्स ना हों, जिल्द नंगी हो, तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के शिकार बर्ड्स की जिल्द का ये हिस्सा कुछ देर के लिए ऊपर उठा रहेगा, कुछ सेकंड्स के लिए टेंट मा रहेगा, बजाय इसके कि फ़ौरन पहले वाली हालत में आ जाए, फ़ौरन नॉर्मल हो जाए। जैसा कि नॉर्मल सेहतमंद बर्ड्स की जिल्द बग़ैर किसी ताहीर के अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाती है जब भी आप उसे हल्का सा ऊपर उठाते हैं। और दूसरा, डिहाइड्रेशन में मुब्तला बर्ड्स की आंखों के इर्द गिर्द की जिल्द पे आपको झुर्रियाँ या सलवटें वाज़िया तौर पे नज़र आएंगी। वीडियो से मज़ीद आप ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, बर्ड्स के लिए इनकी अहमियत क्या है, काम कैसे करते हैं, पोल्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न कैसे बिगड़ता है, इसे बहाल कैसे रखना है, कम खाने पीने वाले बर्ड्स को गर्मियों में कैसे फ़ौरन ठीक करना है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है, कौन सी घरेलू ग़िज़ाएँ हमारे बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स मुहैया करती हैं, हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन का मुकाबला करने के लिए हमने बर्ड्स की हेल्प कैसे करनी है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का तरीका इस्तेमाल, उनकी मिकदार क्या होनी चाहिए। अर्ज़ करता चलूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स का शुमार उन ज़रूरी अशिया में से है जिन्हें हमें हमा वक्त हमारे पास पोल्ट्री के लिए इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पे दस्तयाब रखना चाहिए। पानी में हल करके परिंदों को पिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स बर्ड्स के लिए गर्मी के तनाव, अजसाम में पानी की कमी, बीमारी या आर्जा, बड़े पैमाने पे किसी किस्म के तनाव और दीगर ढेर सी दबाव की कैफियत में हंगामी सूरत हाल में काम आते हैं। किसी वजह से खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि जल्द से जल्द उनके अजसाम में पानी की मिकदार में इजाफा किया जाए, उन्हें हाइड्रेटेड किया जाए, और इस मकसद के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत काम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का जिस्म में बुनियादी किरदार आयंस और पानी का तवाज़न बरकरार रखना है। तनाव के आलम में बर्ड्स का इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न बिगड़ जाता है। इसलिए जब हम हीट स्ट्रेस, गर्मी की शिद्दत की सूरत में अपने तनाव ज़दा बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं तो डिहाइड्रेशन या अजसाम में पानी की कमी में मुब्तला बर्ड्स की बॉडी में इन ज़ाया शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होने लगती है। ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स फिर से लबरेज होने लगते हैं, जिनका ज़िया शदीद गर्मी की वजह से होता है। गर्मी की शिद्दत से नढाल बर्ड्स को वक्फे वक्फे से खुड्डे, पिंजरे, कमरे से बाहर निकाल कर उसे कुछ देर अपनी मर्जी से हल्की फुल्की हरकत व सकनात, भाग दौड़, हल्का फुल्का उड़ने की कोशिश करने दें, फ्लाई करने दें, और इस दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी सामने पड़ा रहने दें। बर्ड्स में गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न ज़्यादातर पैंटिंग यानी मुंह खोलकर सांस लेने की वजह से बिगड़ता है। ऐसे हालात में खुराक या पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल करते ही बर्ड्स पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, जिससे न सिर्फ जिस्मानी दर्जाहत बरकरार रखने में मदद मिलती है बल्कि गर्मी की शिद्दत के दुरानिया के आने वाले मज़ीद औकात में भी जिस्म को ठंडा रखना मुमकिन हो जाता है। आपको करीबी बाज़ार से जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स कम कीमत में छोटी पैकिंग में दस्तयाब होते हैं वो आप अपने फलाक की तादाद के हिसाब से ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक यूज़ करेंगे, और जो भी महसूस दुरानिया उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है एन उसी के मुताबिक। जहन में रहे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो मरकब हैं जो कि महलूल में मुस्बत और मनफी हिस्सों में तख्लील होकर बुनियादी तौर पे एक किस्म के करंट के बहाव की अहलियत पैदा करते हैं, जो कि बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम है। पोल्ट्री के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में अहम और गालिब अनासर सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मौजूद नहीं तो आप बर्ड्स के पानी में पीडियालाइट मिक्स कर सकते हैं, उन्हें पीने को दे सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करेगा, या फिर पेडिट्रॉल, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच पीडियालाइट या पेडिट्रॉल फी लीटर पानी, लगातार 5 दिन, रोज़ाना 8 घंटे। कम जिस्मानी वज़न वाले बर्ड्स गर्मी की शिद्दत में 1.5 से 2 से 3 घंटों के दरमियान ही पानी की अदम मौजूदगी या बीमारी या पानी गर्म होने की वजह से ज़्यादा पानी ना पी सकें तो उनके अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का आगाज़ होने लगता है। जबकि वो वाले बर्ड्स जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो उन्हें 2.5 से 3 से 3.5 घंटों के बाद डिहाइड्रेशन में मुब्तला होने की वजह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बर्ड्स के खुलियों और अज़ा में पानी की कमी को पूरा करने और बिगड़ते तवाज़न को फिर से बहाल करने के लिए हम वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं
जिन्हें हम खुद यूज़ करते हैं। आप कोकोनट वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ये पोटाशियम और दीगर इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे बर्ड्स के लिए एक ज़बरदस्त ज़रिया है। इसलिए हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन से मुतासरा बर्ड्स के लिए हफ्ते में लगातार 3 दिनों के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 6 घंटों के लिए जो कोकोनट वाला पानी होता है, इसकी 2 चम्मच 1 लीटर पानी में शामिल करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें आप अपने बर्ड्स के लिए बतौर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं। उनमें से 2 आपको घरेलू पैमाने पे आसानी से मिल जाते हैं। एक स्पिनच यानी कि पालक, जो आप अपने बर्ड को रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम 20 मिनट्स के लिए उनके सामने रखेंगे। इससे उन्हें जो एनर्जी हासिल होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं, उनमें वो अहम इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल होते हैं जो हमें गर्मी की शिद्दत के दौरानिया में अपने बर्ड्स को देने चाहिए। या फिर सनफ्लावर सीड्स, आप इसे किसी भी और ग़िज़ा के साथ शामिल करके या इनके ऊपर से छिलका उतार के या इन्हें ग्राइंड करके किसी भी कंडीशन में अपने बर्ड्स के लिए, अपने चिकन्स के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये भी हमारे फलाग के लिए इलेक्ट्रोलाइट के मुतबादल का अहसन तरीके से काम करता है। अभी तक वीडियो में मैंने आपके साथ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स के मरकबात यानी कि उनके कंपाउंड्स और उनके दीगर ज़राए शेयर किए, ये ना सिर्फ हमारे फलाग में मौजूद बर्ड्स की लाइफ को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात देखने में ये आता है कि बर्ड्स की अमवात का सिलसिला तब शुरू होता है जब उनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने लगता है। और हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी का तनाव, डिहाइड्रेशन, ये अमूमन मौसम गर्मा में इस तरह के पहलू होते हैं, इस तरह के अनासर हैं, इस तरह की वजूहात हैं जो कि हमारे फलाग में या तो अमवात का बायस बनते हैं, या उनकी कारकर्दगी के ख़राब होने का, या हमारे फलाग में मौजूद बर्ड्स की नशोनुमा रोकने का, या अंदरूनी तौर पे कुछ इस तरह की तब्दीलियों का कि ज़ाहिरी तौर पे हमें हमारा फलाग सेहतमंद नज़र आएगा, लेकिन आने वाले औकात में आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, उनकी सेहत बिगड़ती जाएगी। आम तौर पे गर्मियों में ये देखा गया है कि बाज़ औक़ात बर्ड्स की सही तरह से केयर ना करने की वजह से जब उनके अंदरूनी अज़ा बहुत ज़्यादा गर्म होने लगते हैं, उस वक़्त वो पानी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पीते हैं। उस पानी की ज़्यादती की वजह से ना सिर्फ आंतों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, उनमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी इकट्ठा होने लगता है, बल्कि हमारे बर्ड्स डायरिया में, इसहाल में, लूज़ मोशन में भी मुब्तला होने लगते हैं और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। जबकि जिस वक़्त हम उनके पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करते हैं, तो वो जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था कि वो मुस्बत और मनफी हिस्सों में तहलील होकर बुनियादी तौर पे एक किस्म के करंट के बहाव की एलियत पैदा करते हैं। तो इससे होता क्या है कि वाटर इनटेक यानी कि पानी को अपने जिस्म में ले जाना, फिर उसको अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए यूज़ करना और इजाफी मिकदार को जिस्म से बाहर नॉर्मली निकाल देना, ये बर्ड्स के लिए ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि वो पानी को डायरिया की सूरत में जिस्म से बाहर निकालें, अपनी सेहत को मज़ीद बिगाड़ लें। लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, फलाग को डायरिया जैसे मसाइल से रोकने में और अच्छी जिस्मानी सेहत भी मौसम गर्मा में बरकरार रखने में अहम किरदार है। इसके अलावा आप घरेलू पैमाने पे खुद भी अपने बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार कर सकते हैं जिनके मौसर नताज बरामद होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में दे दूंगा। लिहाजा गर्मियों में हीट स्ट्रेस की वजह से अपने फलाग को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वीडियो में जितने भी आपके साथ स्ट्रेटेजीज, जितने भी मरकबात शेयर किए हैं, किसी एक को भी लाजमी यूज़ में लाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।